इस असीम ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, क्या सोचा है कभी? जब चारों ओर केवल अंधकार था, न आकाश था न धरा, तब एक मुस्कान ने पूरी सृष्टि को जन्म दिया। नवरात्रि के चौथे दिन पूजित होती है वही आदिशक्ति, माता कूष्मांडा, जिनकी दिव्य हंसी से यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। जय माता दी दोस्तों। पिछली वीडियो में मां चंद्रघंटा की कथा के बाद आइए सुनते हैं मां कूष्मांडा अद्भुत कथा। एक समय था जब न समय था, न दिशा, न जीव, न कोई ध्वनि। हर ओर केवल गहन अंधकार और शून्य का साम्राज्य था। तभी उस परम शक्ति ने, जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं, अपने तेज से प्रकट होकर इस शून्य को मुस्कान दी। उनकी मुस्कान से चारों ओर प्रकाश फैल गया और ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ हुई। इसीलिए उनका नाम पड़ा कूष्मांडा। कू का अर्थ है थोड़ा, ऊष्मा का अर्थ ऊर्जा और अंड का अर्थ ब्रह्मांड, अर्थात थोड़ी सी ऊर्जा से अंड के समान इस ब्रह्मांड की रचना करने वाली माता। सृष्टि को जन्म देने के बाद माता कूष्मांडा ने सूर्यमंडल को अपने तेज से आलोकित किया। माना जाता है कि वे आज भी सूर्य लोक के भीतर निवास करती है और सूर्य को अपनी अद्भुत शक्ति से ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करती है। इसी कारण उनके भक्तों को तेज, स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। सूर्य की अग्नि के बीच उनका सहज निवास उनकी अपार सामर्थ्य का प्रतीक है। जहां साधारण जीव तो ठहर भी न सके, वहां माता का दिव्य तेज अनंत ब्रह्मांड को जीवन देता है। माता कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत मनोहारी और शक्तिशाली है। वे अष्टभुजाधारी हैं। 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला धारण करती है। उनके 8 हाथ ब्रह्मांड के 8 दिशाओं का प्रतीक है। वे सिंह पर सवार होकर अपने भक्तों को निर्भयता का आशीर्वाद देती है। उनके चेहरे की मधुर मुस्कान साधक को यह संदेश देती है कि सृष्टि का आधार प्रेम और आनंद है। उनकी जपमाला से ज्ञान और तप का वरदान मिलता है, जबकि अमृत कलश से असीम ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रसाद। कथा के अनुसार जब आदिशक्ति ने मुस्कान बिखेरी तो उनकी कांति से एक ब्रह्मांड अंड के समान प्रकट हुआ। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, वनस्पति और जल का निर्माण किया, फिर जीवन का बीज बोया और सृष्टि में गति दी। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि वे इस ब्रह्मांड का संचालन करने के लिए विभिन्न शक्तियों का विस्तार करें। तब माता कूष्मांडा ने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्पन्न कर सृष्टि की रचना, पालन और संहार की व्यवस्था स्थापित की। इस प्रकार समस्त सृष्टि उनकी कृपा का ही विस्तार है। वे ही आदि है, वे ही अंत। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की उपासना करने से साधक को अपार ऊर्जा और ओज प्राप्त होता है। माना जाता है कि उनका ध्यान करने से रोग, भय और निराशा दूर होती है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करता है, उसे आयु, यश और धन की प्राप्ति होती है। सूर्य जैसी तेजस्विता, चंद्र जैसी शीतलता और जीवन में नई उमंग, ये सब माता कूष्मांडा की कृपा से संभव है। माता कूष्मांडा ने जिस ब्रह्मांड को अपनी मुस्कान से रचा, उसमें शक्ति के विभिन्न रूप आगे भी प्रकट होते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन हम जिस स्वरूप की आराधना करते हैं वह है माता स्कंद माता, जो अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लेकर भक्तों को ज्ञान और विजय का आशीर्वाद देती है। उनकी कथा भी उतनी ही अद्भुत और प्रेरणादायी है। माता कूष्मांडा हमें यह सीख देती है कि मुस्कान में ही सृजन की शक्ति छिपी है। जीवन चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, यदि हम हृदय में प्रकाश और आनंद जगा के वीडियो लाइक करें तो नई शुरुआत संभव है। इस नवरात्रि माता कूष्मांडा का स्मरण करके कमेंट्स में जय माता दी लिखें और अपनी आत्मा को ऊर्जा और प्रकाश से भरें। मां स्कंद माता की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।